Hello friends, in this video we are going to cover the all previous year questions and as well as a lot of conceptual multiple choice question of topic air masses. Here first question is of UPSC 2015. We have one side air masses and other side we have our source regions, maritime, equatorial. This is air mass. So what would be its source region? So maritime tells us that air mass has moisture content. So this means ये air mass ओशन बॉडी के ऊपर फॉर्म हुआ होगा. और अगला वर्ड कह रहा है इक्वेटोरियल, तो इसका मतलब कि ये इक्वेटोरियल रीजन के ओशन बॉडीज के ऊपर फॉर्म हुआ होगा. यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारा इंडियन ओशन का रीजन हो गया, पैसिफिक ओशन as well as Atlantic Ocean, the parts which comes into the equatorial zone. So इसका source region क्या कह रहा है? Warm ocean in the equatorial zone. Therefore statement A is correct. B कह रहा है maritime polar. Maritime का मतलब अच्छा ये ocean bodies से आया होगा which are into the polar zone. तो मतलब कि हमारा Arctic Ocean, ठीक है, आर्कटिक ओशन हो गया एंड यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन. अब इसका सोर्स रीजन क्या कह रहा है? वार्म ओशन इन द इक्वेटोरियल जोन. तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया. सी क्या कह रहा है? एयर मास कैसा है? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है. तो इसका मतलब कॉन्टिनेंटल का मतलब कि एयर मास बॉर्न हुआ होगा लैंड या कॉन्टिनेंट के ऊपर, ठीक है, और कहाँ के? ट्रॉपिकल रीजन के. तो जैसे कि हमारे डेजर्ट्स हो गए ट्रॉपिकल रीजन के, फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट हो गया, इंडिया का थार डेजर्ट हो गया, तो दीज आर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल. अब इसका सोर्स रीजन क्या कह रहा है? तो इसका मतलब इसका सोर्स रीजन होगा ट्रॉपिकल रीजन के लैंड मासेस. अब यहाँ क्या कह रहा है? लेस वार्म ओशियंस इन द ट्रॉपिकल जोन, इसलिए ये गलत हो गया. डी सेज एयर मास कौन सा है? कॉन्टिनेंटल पोलर. दिस टेल्स कि ये लैंड मासेस होंगे पोलर रीजन के, ठीक है. तो कॉन्टिनेंटल पोलर जो एयर मास होते हैं दे आर फॉर्म्ड ऑन द लैंड ऑफ फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, जहां पर साल भर बर्फ जमी रहती है और वहां पर टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री के नीचे होता है. एंड इस तरह के जो क्लाइमेट टाइप होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं EF से. और यहाँ क्या कह रहा है? मॉइस्ट ओशन इन द पोलर जोन, इसीलिए ये एकदम गलत हो गया. दस आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू एयर मास? पहला कह रहा है एयर मास फॉर्म्स आइदर इन ट्रॉपिकल और इन पोलर रीजन. हेडलेस सेल के फॉर्मेशन में इक्वेटर के पास की हवा ऊपर उठती है, ट्रोपोपॉज से कोलाइड करती है और 30 डिग्री के पास आकर के सबसाइड करती है. इसका एक पार्ट वापस गया इक्वेटर की तरफ, तो इससे हमारा हेडलेस सेल फॉर्म हुआ, ठीक है. और एक पार्ट कहाँ गया? 60 डिग्री यानी सब पोलर लो की तरफ. अब इसी तरह 90 डिग्री के पास की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी और जैसे जैसे एयर मास 60 डिग्री की तरफ गया तो इसको सन का इंसुलेशन मिलने लगा, इसको कन्वेक्शनल एनर्जी मिलने लगी और जिससे जिससे ये 60 डिग्री के पास आकर के उठने लग गया. दिस मीन्स कि यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे ट्रोपोपॉज के पास ये कोलाइड हुआ, कोलाइड होकर के एक पार्ट वापस आएगा, वापस आके फिर एक साइकिल बन गया और एक पार्ट आगे गया. तो इस तरह यहाँ पर पोलर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है. अब जरा देखते हैं फेरल सेल के फॉर्मेशन को. अभी जो 30 डिग्री वाली हवा आई थी ये यहाँ पर आएगी और आकर के ये कोलाइड करेगी किससे? यहाँ के कोल्ड एयर मास से, यानी कि मैरीटाइम रीजन से, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ठीक है. और यहाँ से कौन से आएंगे? यहाँ से पोलर, यहाँ से कोल्ड पोलर एयर मासेस आएंगे, ठीक है. तो इन दोनों डिस्टिंक्ट एयर मासेस की कोलाइड करने के कारण यहाँ पर फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा और फ्रंट्स का फॉर्मेशन होगा तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा
एंड जो हमारे मिड लैटिट्यूड्स होंगे वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, ठीक है। दैट्स वाई दीज बिकॉज ऑफ दीज फ्रंट्स यहाँ पर मिड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, और ये सारे साइक्लोन यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, तो हवा को एक जगह बहुत समय के लिए इकट्ठा नहीं होने देंगे। सो इस कारण से ये 30 और 60 डिग्री के बीच में वेदर अनस्टेबल रहता है। इस कारण से ये फेरल सेल के जोन में या टेम्परेट जोन में हमारा एयर मास का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज वी नो टू फॉर्म एयर मास एयर मस्ट हैव टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे कि एयर उस जगह के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की प्रॉपर्टीज को एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 1 इज राइट, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2 को। एयर मास डेवलप्स ऑन कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ओवर ओशन। इट इज ऑब्वियसली करेक्ट, एज वी हैव इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव टू टाइप्स, either continental or maritime. Fourth says air mass changes the weather condition. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मैरीटाइम एयर मास है ना, जो इक्वेटर के रीजन से निकला है, तो इट हैज वेरी हाई ह्यूमिडिटी, तो जब ये किसी ड्राई रीजन में जाएगा ना, तो इसके पास इट हैज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां पर रेनफॉल कराएगा ना, अनस्टेबल कंडीशंस लाएगा, तो विच मीन्स इट इन्फ्लुएंसेस द वेदर कंडीशंस। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। फिर कह रहा है तीसरा, एयर मास डेवलप्स इन साइक्लोनिक कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज एयर मासेस जब कोलाइड करते हैं तो उससे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है ना कि एयर मास डेवलप्स इन साइक्लोनिक कंडीशन, क्योंकि साइक्लोनिक कंडीशन में तो कभी एयर मास डेवलप ही नहीं हो सकता, और यही तो रीजन था कि फेरल सेल वाले रीजन में इनका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। Therefore, statement 3 is wrong. That's why the correct answer would be option 3. So, in this MCQ, which of the following best defines an air mass? अगर कोई air mass है, तो जो normally अगर कोई air है, ठीक है, उससे इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर ये कोई सपोज लैंड है, ठीक है, या अगर कोई ओशन बॉडी है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जैसा टेम्परेचर उस लैंड का होगा, सेम टेम्परेचर इस पूरे एयर मास का होगा, एयर की बॉडी का होगा, और जैसा सिमिलर हिसाब से ह्यूमिडिटी अवेलेबल होगी, वही ह्यूमिडिटी हर जगह इसमें एयर मास में फैल जाएगी। अच्छा, तो ऐसा होने के लिए क्या चाहिए कि वहां पर कोई बहुत तेज हवा ना चल रही हो, यानी कि एयर का फ्लो नहीं ना हो, क्योंकि अगर जब एयर का फ्लो नहीं होगा तो ये शांति से यहाँ पर एयर मास इकट्ठा हो पाएगा और ये पूरी एनवायरनमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट ए कह रहा है अ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर विद लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन। अच्छा, तो अगर कोई भी एयर का ब्लॉक है, ठीक है, या बॉडी ऑफ एयर है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर की तरफ, तो हमें पता है कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है। तो सेम चीज तो एयर मास के लिए भी अप्लाई होगी। तो इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट 1 है इसका कोई लेना देना नहीं है एयर मास से, देयरफॉर इट इज रॉन्ग। फिर स्टेटमेंट बी कह रहा है अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर विद लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। सही बात है कि किसी भी लैंड के ऊपर होगा तो ये उसके टेम्परेचर को एक्वायर करेगा और धीरे धीरे टेम्परेचर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और सिमिलरली इसमें ह्यूमिडिटी भी फैल जाएगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्टली डिफाइन कर रहा है। सी सेज अ मास ऑफ रैपिडली मूविंग एयर इन मिड लैटिट्यूड्स। एयर के मास ही जाकर के ये हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल का फॉर्मेशन कर रहे थे ना। तो इसका मतलब मिड लैटिट्यूड्स में तो एयर के मास का मूवमेंट होता ही है ना, ये तो फीचर है, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी सेज अ बॉडी ऑफ एयर फॉर्म्ड ओनली ओवर ओशंस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल सोर्स रीजन फॉर एयर मास फॉर्मेशन। अच्छा, अगर वास्ट ट्रॉपिकल ओशियंस हैं तो यहाँ पर कौन सा एयर मास होगा? यहाँ पर मैरीटाइम
ट्रॉपिकल एयर मास होगा। अगर होमोजेनियस डेजर्ट्स हैं तो मैक्सिमम डेजर्ट हमारे ट्रॉपिकल रीजन में है, तो वहां पर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास होगा। अब डी क्या कह रहा है, आइस कवर्ड हाई लेटीट्यूड कॉन्टिनेंट्स। तो जैसे हमारा यूरोप हो गया ना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप हो गया, रशिया हो गया, तो ये ऐसे हमारे आइस कवर्ड हाई लेटीट्यूड कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्टिनेंटल पोलर। तो मतलब कि ये रीजन्स इन तीन को प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ सी सेज माउंटेनियस टेराइन्स विद वेरिड सरफेसेस। सपोज ये कोई माउंटेन है, ठीक है। अगर कोई माउंटेन है तो हमें पता है कि इसके पास की कोई भी एयर आकर के इससे कोलाइड करके ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी कभी भी एयर एक जैसे इकट्ठा नहीं हो पाती, उसका मूवमेंट होता रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे एयर मास नहीं बनेगा। और फिर जैसे ये एयर माउंटेन की इस साइड पर आएगी तो यहाँ से स्लाइड करके वो पूरा मतलब पूरी वो एयर की बॉडी नीचे जाने लगेगी। तो इस कारण से ये यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर नहीं कर पाएगी। इस कारण से इस रीजन में एयर मास का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।